गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जसवीर मेमोरियल की ऑनलाइन क्लासेस में आपको पुनः स्वागत है। तो अपन प्रश्नावली 10 कर रहे थे, जिसमें स्ट्रेट लाइन में अपन ने प्रश्नावली 10.3 तक सोल्व कर लिया था। अब अपन चलेंगे विविध एक्सरसाइज, विविध प्रश्नावली 10 में। तो उसके अपन पहले क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए भाई, k के मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा k-3x और 4k-x² y प्लस k² -7k+6 जो एक रेखा दे रखी है और वो रेखा x अक्ष के समांतर है, एक कंडीशन। दूसरी बार जब y अक्ष के समांतर है और मूल बिंदु के समांतर है तो अपन को k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपको जो इक्वेशन समीकरण दे रखी है वो आपकी है k-3x प्लस -4 k² y प्लस और फिर आपको दे रखी है k² 7k+6 बराबर 0। ये समीकरण दे रखी है। इस समीकरण में आपको जहाँ पे ये k है, इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि ये रेखा जब x अक्ष के समांतर है, जब y अक्ष के समांतर है, या ये क्या है, मूल बिंदु से जाती है। तो अपन तीनों कंडीशन पे इसको ज्ञात करते हैं k की वैल्यू। तो जब रेखा x अक्ष के समांतर है, अब x अक्ष के समांतर है तो हम जानते हैं कि इस रेखा की प्रवणता, x अक्ष की प्रवणता क्या होती है, x अक्ष की प्रवणता m = 0 होती है, क्योंकि x अक्ष रेखा का x अक्ष के साथ कोण 0 होगा। तो tan 0 0 ही होता है, तो प्रवणता कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो रेखा की प्रवणता भी कितनी होगी, 0 होगी। तो रेखा की प्रवणता अपन निकालते हैं। तो रेखा की प्रवणता, इसलिए रेखा की प्रवणता m = 0 लेते हैं और यहाँ से सोल्व करते हैं। तो प्रवणता क्या आएगी, प्रवणता के लिए कर लेते हैं, एक सेकेंड, पहले अपन निकाल लेते हैं फिर पुट कर लेंगे। तो यहाँ से अगर निकालते हैं तो y बराबर mx + c करना होता है। तो y वाले पद को एक साइड भेजते हैं तो ये आ जाएगा 4 - k² y = में आ जाएगा k-3x प्लस ये आ जाएगा आपका k² -7k+6, ये आ गया। तो y = क्या हो गया, k-3 x अपॉन 4 - k² प्लस k² -7k+6 अपॉन 4 - k²। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लिख लेना चूक, इसलिए रेखा की प्रवणता m = कितनी होगी, ये हो जाएगी y बराबर mx + c होता है। तो m कितना हो गया, k-3 अपॉन 4 - k² और = में क्या होनी चाहिए, क्योंकि x अक्ष के समांतर है और x अक्ष रेखा की प्रवणता कितनी है, 0, तो इक्वल में 0 होगा। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो k, ये वाला पद तो इधर 0 में चला जाएगा, तो k-3 = 0। तो k-3 = 0, तो k क्या आ जाएगा अपना, 3 आ जाएगा। k बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3। सिंपल सा सवाल था। एक समीकरण दे रखी है, जब x अक्ष के ये समांतर है, तो x अक्ष के समांतर है तो क्या होना है आपको कि इसकी प्रवणता ज्ञात कर लो, जो कि ये आएगी y बराबर mx + c से। और x अक्ष के समांतर है, इसका मतलब इसकी प्रवणता भी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। तो 0 के इक्वल पुट करके और k की वैल्यू निकाल लो। अब इसी प्रकार अपन दोबारा करते हैं इसी सवाल को कि भाई जब रेखा क्या हो, y अक्ष के समांतर होगी, तो यहाँ पे इसकी प्रवणता देखें क्या हो जाएगी, थोड़ा सा चेंज होगा बस। इसी का दूसरा, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने पहला। दूसरा देखें, जब रेखा y अक्ष के समांतर है, तो y अक्ष के समांतर है तो y अक्ष रेखा की प्रवणता क्या होती है, y अक्ष रेखा की प्रवणता बताई हुई है सबको, प्रवणता, क्योंकि x अक्ष के साथ एंगल बनता है 90 डिग्री का,
और 1090 हो जाता है, 1090 लिख सकते हो आप, और 1090 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब इस रेखा की जो प्रवणता है वो किसके इक्वल होगी, इनफाइनाइट के इक्वल होगी, अनंत के। ये प्रवणता तो वही निकलनी है, एक बार ही निकालनी है आपको, बार बार नहीं निकालनी। तो रेखा की प्रवणता क्या आ जाएगी आपकी, अनंत आ जाएगी। तो अब ये अनंत है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते। तो आपको पता होना चाहिए किसी परिमेय संख्या का उत्तर अगर अनंत आ रहा है, अर्थात इसका मतलब क्या है कि उसका जो हर है वो क्या है, शून्य है। तो अब लिखेंगे इसलिए 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 0 का। ये चीज़ ध्यान रखें। यहाँ से सोल्व कैसे होगा कि अगर किसी परिमेय संख्या, अच्छे से ध्यान दे लें इसको, कि यदि किसी परिमेय संख्या का उत्तर क्या आ रहा हो, अनंत आ रहा हो, अर्थात उसका जो हर है वो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि हर शून्य होने पर ही क्या होगा, पद का उत्तर अनंत आता है। अपन ने पढ़ा है कि भाई 2/0 अगर नीचे पद 0 आ जाए तो उसका उत्तर क्या आता है, अनंत आता है। तो इसका उत्तर अनंत आएगा कब, जब 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, √4, यानी +-2। तो प्लस और -2 आ जाएगा दूसरी कंडीशन में, जब रेखा क्या होगी, वाई एक्स के समांतर होगी। तो बात ध्यान में आ गई होगी आपके। जब x के समांतर थी तो k की वैल्यू यहाँ से ये 0 था, और जब y x के समांतर है तो नीचे वाला पद 0 होगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ये बात ध्यान रखनी है। अब इसी की तीसरी कंडीशन दे रखी है कि जब रेखा क्या हो, मूल बिंदु से जाए। तो अपन तीसरी कंडीशन सोल्व करेंगे हम। जब रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, अगर रेखा मूल बिंदु से गुजरती है अर्थात सिंपल सा होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उसके 0 0 होंगे, तो अपन क्या कर सकते हैं कि इसमें 0 0 पुट करेंगे तो सीधा सा आ जाएगा k - 3 0 -4 माइनस के स्क्वायर 0 प्लस के स्क्वायर -7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों पद तो 0 हो जाएंगे वैसे भी, तो बचेगा क्या हमारा, ये वाला पद। तो के स्क्वायर -7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक द्विघात बन गई। तो टुकड़े कर लो इसके। तो यहाँ से अगर आप फैक्टर करेंगे तो 7 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6 और 1 हो जाएंगे। तो 6 और 1k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k कॉमन तो k -6 -1 कॉमन तो k -6 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आ जाएगा k -1, एक आ जाएगा k -6 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू तो आ गई आपकी k इज इक्वल टू 1 कर देंगे, और एक आ जाएगी k इज इक्वल टू 6। तो k के दो मान संभव होंगे, एक तो 6 और एक क्या, 1। तो बात आ गई होगी ध्यान में। जब रेखा मूल बिंदु के क्या होगी, मूल बिंदु से जाएगी, यानी 0 0 से, मूल बिंदु के निर्देशांक सब जानते हैं 0 0 होते हैं, तो x और y दोनों पे 0 0 को सेटिस्फाई करेंगे बिंदु। तो x और y 0 रख देंगे, तो ये 0 ये भी 0, ये बनेगा। इसको आप सोल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक से, तो अपना k के दो मान आ जाएंगे जो कि इसके आंसर होंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, फर्स्ट के तीनों हो गए अपने। अब अपन चलते हैं सेकंड से, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना कि थीटा और पी के मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर p तथा √3x प्लस वाई प्लस 2 का लंब रूप है। यानी इसको लंब रूप में बदलना है। सिंपल सा एक समीकरण आपको दे रखी है, √3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका लंब रूप लिख के आपको थीटा और पी की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताते हैं आपको पता है। सबसे पहले तो अपन जो अचर पद है इसको इधर भेजते हुए पॉजिटिव बनाएंगे। तो इधर भेजेंगे तो ये हो गया 3x प्लस वाई
इज इक्वल टू -2, तो -2 हो गया, तो माइनस से गुणा करेंगे पूरे पद को, तो माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो माइनस का √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया, हो गया पॉजिटिव। तो ये हो गई समीकरण है। अब समीकरण में क्या करते हैं, √a² b² का भाग लगाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण में, समीकरण 1 में √a² b², तो √a² प्लस b² क्या होता है, a x का गुणा और b y का गुणा, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 और 4 यानी 2 का भाग लगाने पर, तो भाग लगाएंगे तो तीनों पदों में लगेगा भाग देने पर, तो यहाँ से अपन आ जाएंगे आगे √3 x/2 माइनस 1/2 y इज इक्वल टू 2/2, तो ये आ जाएगा अपने √3x माइनस 1/2 y इज इक्वल टू 1, तो समीकरण 2 अब इसको क्या है, समीकरण को 2 को जो लंब रूप होता है उससे कंपेयर करने पर, तो समीकरण 2 को x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, देखो p की वैल्यू तो आ गई सीधी सी 1, अब आएगा हमारे पास cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू, तो x का गुणांक cos थीटा यानी cos थीटा की वैल्यू आ गई -√3/2 और sin थीटा की वैल्यू आ गई -1/2, तो यहाँ से अपन दोनों से साथ में थीटा की वैल्यू नहीं बता सकते, तो अपन tan निकालते हुए इसका मान बताएंगे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अब cos भी माइनस है, sin भी माइनस है, और cos और sin दोनों माइनस होते हैं अर्थात tan पॉजिटिव, तो कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा ये, तीसरे, तो अपन लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश में, तो तीसरे चतुर्थांश में कैसे लिखते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, पहले तो tan बना लें इसको, तो cos का मान यानी sin अपॉन cos, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखेंगे अपन, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो 1/2 में अगर आप किसका √3/2 का भाग देंगे तो -1/2 अपॉन √3/2 माइनस का ही, तो ये तो हो जाएगा कट गया, तो ये आ जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो 1/√3। अब तीसरे चतुर्थांश में तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो tan पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है तीसरे 1/√3 पर, तो थीटा की वैल्यू हो जाती है π/6 इज इक्वल टू 1/√3, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 π/6 आ जाएगा। आगे बात ध्यान में, अपन को क्या करना है कि लंब रूप सीखना है, तो लंब रूप पहले भी अपन ने किया हुआ है, सिंपल सा है कि समीकरण है उसमें जो अचर पद है इसको बराबर में ले जाके पॉजिटिव कर दो, तो माइनस आया, माइनस से गुणा कर दिया तो ये दोनों माइनस हो गए, ये प्लस हो गया, फिर √a² b² का भाग लगाते हैं, तो भाग लगा दिया, तो ये पद आ गया हमारे पास। अब इसको कंपेयर करेंगे तो cos थीटा sin थीटा और p की वैल्यू आ गई, तो p का मान तो अपन ने निकाल ही लिया, cos थीटा sin थीटा की हेल्प से अपन को क्या है थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो थीटा होगा 7 π/6 क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में है, तो तीसरे चतुर्थांश में क्यों है, क्योंकि cos और sin दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब तीसरे चतुर्थांश में ही होते हैं दोनों नेगेटिव, तो तृतीय चतुर्थांश को अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आपका मान आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं अपन में, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया अपना कंप्लीट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 को देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या है कि जिन रेखाओं के समीकरण ज्ञात, उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे गए अंतखंडों का योग और गुणनफल 1 और -6 दे रखा है। यानी आपको एक समीकरण
रेखा की समीकरण ही ज्ञात करनी है। जो x अक्ष और y अक्ष पर अंतःखंड जो काटती है उनका गुणनफल और उनका सम आपको दे रखा है। क्या क्या दे रखा है वो देखिए। तो अपन लिखेंगे सवाल नंबर 3 में, माना रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड ए व बी है। ये लेते हैं अपन कि अक्ष अंतःखंड ए होता है और वाई अंतःखंड क्या होता है, बी होता है। तो अपन ने मान लिया अक्ष अंतःखंड ए है और वाई अंतःखंड बी है। तो प्रश्नानुसार आपको क्या दे रखी है बात कि दोनों अंतःखंडों का जो योग है वो तो आपको 1 दे रखा है और गुणनफल आपको दे रखा है -6। तो अपन लिखेंगे a प्लस बी बराबर हो जाएगा ये 1 और a गुणा b हो जाएगा -6। तो समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ से अपन a का मान यानी समीकरण 1 को हल करते हुए और b में पुट कर दें उसका मान। तो समीकरण 1 से b बराबर 1 माइनस a लेकर समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, समीकरण 2 है a b बराबर -6। तो b की जगह सीधी वैल्यू पुट कर दूं मैं 1 माइनस a बराबर -6 आ जाएगा। तो ये हो गया a माइनस a स्क्वायर बराबर ये -6। तो अब दोनों पदों को उधर भेजते हैं। तो ये a स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव, तो पहले लिख रहा हूँ, ये माइनस का और माइनस का ही 6। तो ये क्या बन गई अपनी क्वाड्रेटिक द्विघात बन गई। तो द्विघात के अपन टुकड़े करके a की वैल्यू निकाल लेंगे 2। तो यहाँ से a के 2 मान क्या होंगे, देखो a स्क्वायर 6 के से 2 फैक्टर क्या होंगे 3 और 2, तो माइनस के तो 3 हो जाएंगे और प्लस के 2a -6 बराबर 0। तो यहाँ से a अपन कॉमन लेंगे तो a -3 और प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो a -3 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आ जाएगा a -3 इज इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा a + 2 इज इक्वल टू 0। तो a की एक वैल्यू तो आ जाएगी 3 और एक आ जाएगी अपनी a इज इक्वल टू -2। तो a के मान अगर अपन समीकरण 1 में पुनः पुट करेंगे, समीकरण 1 का जो फलन आया था अपन ने जो b के रूप में वैल्यू निकाली थी, तो अपन लिखेंगे a बराबर 3 लेने पर। तो a बराबर जब अपन 3 लेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि अपन ने b के रूप में समीकरण प्राप्त कर रखी है a की, तो 1 माइनस a है। तो a का मान अगर अपन 3 लिखेंगे तो b बराबर आ जाएगा -2 1 - 3 यानी b इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। जब a बराबर -3 है, सॉरी a बराबर 3 है तो b बराबर -2 आ गया। और जब a बराबर -2 लेने पर तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर 1 - a यानी b बराबर क्या आ जाएगा 1 - a यानी -2, तो प्लस हो जाएगा तो b बराबर 3। तो a बराबर 3 लेंगे तो b -2 आ जाएगा और b बराबर 3 होगा तो a बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों से आपको 2 अलग अलग समीकरणें बनानी है। तो पहली समीकरण अंतःखंड रूप होता क्या है समीकरण का, तो लिखेंगे रेखा की समीकरण का अंतःखंड रूप, समीकरण का अंतःखंड रूप। तो अंतःखंड रूप होता है अपना x/a प्लस y/b बराबर 1। तो जब a क्या है 3 है तब b बराबर क्या है -2 है। तो x/a की वैल्यू हो गई 3 और b की वैल्यू हो गई -2 बराबर में क्या आ गया 1। अब इसको सोल्व कर ले, तो यहाँ बता रहा हूँ, इनका एलसीएम क्या आएगा 6, तो ये आ जाएगा 6
तो 3 का भाग तो 2x और 2 का भाग तो 3 बार, तो माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस ऊपर आ जाएगा और बराबर में 1। तो पहली समीकरण आ जाएगी आपकी 2x - 3y बराबर 6। और इसी प्रकार जब a का मान -2 और b का मान -3 लेंगे तो दूसरी समीकरण भी आप निकाल सकते हो इसी तरीके से। तो एकदम सिंपल सा काम था कि आपको अक्षों पर अंतःखंड जो काटते हैं अपन, उनका मान a और b होता है और उनका आपको 2 समीकरणें दे रखी थी कि एक तो उनका योग क्या है, 1 दे रखा है, और एक उनका गुणनफल क्या दे रखा है, -6। अब 2 समीकरणें दे दी और 2 ही मान है a और b, तो दोनों मान ज्ञात किए जा सकते हैं आसानी से। तो a का मान b का मान अपन a में निकालते हुए समीकरण 2 में पुट कर लेंगे, तो वहाँ से a में द्विघात बन जाएगी। तो इसका मतलब a के 2 मान आएंगे, तो a के दोनों मान आप रखते हुए b के 2 मान प्राप्त कर सकते हो। और a और b के आगे इसका मतलब 2 समीकरणें आएंगी आपके पास। तो पहली समीकरण तो मैंने अंतःखंड रूप वाली बता दी आपको। इसी प्रकार आप दूसरी भी ज्ञात कर लेंगे जब a बराबर -2 और b बराबर 3 लेंगे, तो वो इसी तरीके से आ जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 3x + 2y बराबर -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखें भाई, y अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनकी रेखा x/3 + y/4 बराबर 1 से दूरी 4 इकाई है। यानी y अक्ष पर एक बिंदु है, तो y अक्ष पर सिंपली अपन एक बिंदु मान लेते हैं। तो y अक्ष पर जो कोऑर्डिनेट होंगे, उनके निर्देशांक जो होंगे, कोऑर्डिनेट उनके होंगे क्या होंगे, 0 और y होंगे। तो अब इस रेखा, इस बिंदु की एक रेखा है और वो रेखा है हमारी l, और उस रेखा की समीकरण आपको दे रखी है x/3, अंतःखंड रूप दे रखा है y/4 बराबर 1। इसको हम जनरल फॉर्म में बदलेंगे और इससे इस रेखा की दूरी जो है वो 4 यूनिट 4 इकाई दे रखी है आपको। तो आपको बिंदु A के जो निर्देशांक है यानी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको बतानी है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। तो अपन लिखेंगे रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण जो है अंतःखंड है, रूप दे रखा है, तो उसको जनरल फॉर्म में बदलेंगे, बराबर 1। तो एलसीएम लेते हैं 12, तो 3 का तो 4x + 4 का 3y बराबर 1। तो ये आ जाएगा आपका 4x + 3y बराबर 1। तो लिखेंगे रेखा से बिंदु A 0 और y की दूरी बराबर 4 यूनिट है। ठीक है, किसी रेखा से किसी बिंदु की दूरी का फॉर्मूला अपन ने सीखा हुआ ही है। तो d = क्या होता है, वो mod of ax1 + by1 + c अपॉन √of a² + b²। तो जो दूरी है वो तो 4 दे रखी है आपको, तो ax1 + by1 ये समीकरण हो जाएगी। तो 4x1 का मान क्या लिखेंगे अपन, जो बिंदु A के निर्देशांक है, यानी x का मान 0 + b यानी 3 और y का मान y निर्देशांक y दे रखा है, और ये इधर रखते हुए इसको -1 बराबर 0 लिखा है। ax + by + c = 0 होना चाहिए। तो इधर लाते हुए लिखेंगे तो -1 आएगा ये, और √of a² b² यानी 4 और +3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 हो ही गया इक्वल में, ये तो 0 हो गया, ये आ गया 3y -1, और नीचे क्या आ गया अपना √5 का 5, और मोड सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा +-। तो 2 मान आएंगे, एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर। तो अपन प्लस लेने पर निकालते हैं, तो प्लस लेने पर तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो मैं कर देता हूँ सीधा, तो ये हो जाएगा, देखो प्लस लेंगे तो 3y - 1, इसको यहाँ से आप थोड़ा सा सोल्व करके पहले ही लिख लें, +- 3y - 1 बराबर 20। तो अब इसमें एक बार प्लस ले लें, एक बार माइनस, तो प्लस लेंगे तो ये बराबर में 20 हो गए। तो y बराबर क्या आ जाएगा 20 + 1/3,
तो y की वैल्यू आ गई अपने 7, 21/3 यानी 7। तो अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अतः बिंदु ए के निर्देशांक जीरो कोमा 7 हो जाएंगे। और इसी प्रकार माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर तो माइनस लेंगे तो माइनस का 3y माइनस 1 बराबर में 20। तो ये माइनस उधर भेज दो, तो माइनस उधर गया तो 3y माइनस 1 बराबर माइनस 20। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -20 + 1/3। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये माइनस के 19/3 हो जाएगा। तो y निर्देशांक आ जाएगा। तो बिंदु के निर्देशांक a के निर्देशांक 0 और -19/3 लिख सकते हो आप इसके भी। ठीक है, तो दो निर्देशांक हो सकते हैं कि एक तो 0 और 7 हो सकता है और दूसरा 0 और -19/3 हो सकता है। तो किसी रेखा की किसी बिंदु से दूरी का सिंपल सा फॉर्मूला है, उससे आप और आपको दूरी दे ही रखी है, तो सीधा सा आप y कोऑर्डिनेट यानी y के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया अपना। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखें भाई। मूल बिंदु से बिंदुओं कोस थीटा साइन थीटा और कोस फाई साइन फाई को मिलाने वाली रेखा की लंबिक दूरी ज्ञात करनी है। यानी इसी टाइप का सा सवाल है। एक बिंदु है ए, या ओ नाम दे देते हैं क्योंकि मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु है तो उसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। उससे एक रेखाखंड दे रखा है, या एक रेखा है जिसके दो कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं ए और बी। ए है आपका कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा दे रखा है, और बी कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है कोस फाई साइन फाई। तो ये दे रखा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी रेखाखंड ए बी की ओ से दूरी ज्ञात करनी है, लंबी की दूरी यानी डिस्टेंस बतानी है जो डी होती है। जैसे अभी पीछे वाले सवाल में अपनी 4 यूनिट दे रखी थी। तो सबसे पहले काम है आपको ए बी का जनरल फॉर्म ज्ञात करना है, यानी ए बी रेखाखंड जो है उसका समीकरण बताना है, और उस समीकरण से आप क्या कर देंगे, डी की यानी बिंदु ए की दूरी प्राप्त कर लेंगे जो कि डी है। तो अपन लिखेंगे ए बी रेखा का समीकरण। अगर दो कोऑर्डिनेट दे रखे तो आसानी से समीकरण प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। y माइनस y1 अपन इधर ये हो गए x1 y1, और ये मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो y1 कितना है, साइन थीटा, y2 कितना है, साइन फाई माइनस कोस फाई, सॉरी साइन फाई माइनस साइन थीटा, y1 लिखेंगे ना। और नीचे क्या आ जाएगा, कोस फाई माइनस कोस थीटा, और x माइनस x1 कितना है, वही कोस थीटा, तो ये आ गया कोस थीटा। अब इसको सोल्व करके अपन को जनरल फॉर्म कन्वर्ट करनी है। तो पता है ये वाला पद इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा तो ये y से मल्टीप्लाई होगा पहले, तो y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कोस फाई माइनस कोस थीटा y। साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन से दोनों पद होंगे, तो पहले लिख लेते हैं साइन थीटा कोस फाई माइनस ये आ जाएगा आपका साइन थीटा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोस थीटा, और बराबर में जो पद बचेंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे कि साइन फाई साइन थीटा x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा साइन फाई माइनस साइन थीटा x
और साइन फाई साइन थीटा जब कोस थीटा से गुणा होंगे तो ये आ जाएंगे माइनस का, सॉरी पहले हाँ माइनस का आएगा भाई, साइन फाई कोस थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा तो दोनों तरफ सेम है, तो ये वाला पद तो कट गया। अब जो बाकी पद बचे हैं इनको अपन एक साइड करते हुए सबको लिखते हैं। तो सबसे पहले पद आएगा अक्स वाला, तो अक्स वाला उधर ही रखते हैं, इनको उधर भेज देते हैं। तो सबसे पहले वो पद लिखते हैं, तो क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है भाई, लंबा है पद समीकरण। साइन फाई साइन थीटा एक्स माइनस ये वाला पद उधर गए, तो उधर गए तो माइनस का आएगा क्या, कोस फाई माइनस कोस थीटा और वाई, और ये वाला पद उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस फाई, और फिर ये वाला पद आएगा साइन फाई कोस थीटा, और इक्वल में क्या आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा देखें तो ये दोनों पद तो सीधे लिखे जाएंगे। ये अपनी बन रही है सर्व समीका, क्या, साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी। एक सेकेंड, साइन कोस, हाँ साइन ए और ये कोस ए साइन बी बन रहा है, तो यहाँ से अपनी क्या हो जाएगी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी की सर्व समीका क्या होती है, कोस ए साइन ए माइनस बी की होती है। तो साइन ए माइनस बी की अगर अपन सर्व समीका लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, साइन फाई साइन थीटा एक्स, और ये हो जाएगी कोस फाई कोस थीटा वाई, और ये किसकी है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये है साइन ए माइनस बी की, और ए हो गया अपना थीटा और बी क्या हो गया फाई। तो साइन ए माइनस बी की सर्व समीका से इसको यहाँ तक इतना लिख सकते हैं। तो ये बन गई अपनी जनरल रूप समीकरण। अब इसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, तो अपन लिखेंगे रेखा की मूल बिंदु 0 0 से दूरी, तो d फॉर्मूला होता है d बराबर वही मोड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, सोल्व करना है थोड़ा। तो d बराबर, तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे मोड ऑफ ए एक्स वन, यानी ये वाला ए एक्स और बी वाई प्लस सी बराबर 0 वाला है, तो ये ए तो अपना आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन फाई, साइन थीटा माइनस साइन फाई एक्स। अब एक्स की जगह क्या होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक यानी 0, और इसी प्रकार माइनस कोस थीटा माइनस कोस फाई, और y का निर्देशांक भी 0, और प्लस ये जो प्लस का है क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस फाई, ये बचेगा ऊपर तो, और नीचे जो है वो रूट ऑफ किसका होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए यानी ये पूरा पद, तो ये स्क्वायर करना है अपने को, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कोस फाई, साइन थीटा माइनस साइन फाई, साइन थीटा माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस वाई का कोस थीटा माइनस कोस फाई का स्क्वायर। तो ये सोल्व करना है अब। तो यहाँ इतने तक नोट डाउन कर लें, आगे चलते हैं। तो यहाँ के बाद देखो कैसे होगा ये, तो डी डिस्टेंस जो है उसके लिए ये दोनों पद तो 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 के गुणांक में लिखे हुए। तो साइन थीटा माइनस फाई, ये ऊपर तो ये आ ही गया, नीचे जो है अब होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला पद आएगा। तो यहाँ से इसको लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस 2ab यानी 2 साइन थीटा साइन फाई।
ऐसे ही अगले वाले में कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर फाई माइनस 2 कोस थीटा कोस फाई। सोल्व कर लेंगे इसको मोड के अंदर। तो यहाँ से d इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस फाई अपॉन, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक हो गया, और साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई एक हो गया। तो एक और एक दो हो गए, ये तो दो, और ये बचे 2 साइन फाई कोस फाई माइनस कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, और ये हो गया कोस थीटा साइन थीटा के रूप में। तो यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, एक तो माइनस कॉमन ले लो और इसको लिखो क्या, माइनस कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई प्लस कोस थीटा कोस फाई। तो ये किसकी सर्वसमीका होती है, ये होती है कोस में। तो कोस अगर प्लस है अंदर तो माइनस की होती है, यानी ये हो जाएगी अपनी, दो तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, और ये किसकी सर्वसमीका होगी, साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी है, यानी कोस ए माइनस बी की। तो कोस ए यानी कोस थीटा माइनस कोस फाई। तो ये बन गया अपना यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करना चाहिए। तो ऊपर वाले को तो अपन लिख सकते हैं साइन 2a वाली सर्वसमीका से क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू साइन 2a, इसको 2a माने यानी, तो क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2 और कोस थीटा माइनस फाई अपॉन साइन 2a बराबर 2 साइन ए कोस ए हो जाता है, और नीचे 2 तो बाहर ही, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस 2 कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, यानी यही हो जाएगा थीटा माइनस फाई अपॉन 2। तो ये 2 से 2 तो कट गया, एक 2 तो ये अपना आ गया d इज इक्वल टू मोड है इस पे, तो एक साइन तो कट जाएगा ये, तो ऊपर बचा कोस और नीचे बचा साइन, और वो भी 2 में। तो कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, तो ये हो गया कोट थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, और एक ये 2, तो 1/2। तो ये आंसर आएगा अपना। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा है, बाकी मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा। सर्वसमीका ही लगेगी 2-3 जगह, वो आपको थोड़ी सी ध्यान से लगानी है। ठीक है, तो इसको इतने को नोट डाउन कर ले, और आज अपन इतने क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन 5 तक। थैंक यू।